गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पे ये दूसरा वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम मेजरमेंट के वैल्यू एडेड मेथड को डिटेल्स में बताया था। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के दूसरे तरीके पर विचार करेंगे, इनकम मेथड पे। उससे पहले नेशनल इनकम का डेफिनेशन, नेशनल इनकम के डेफिनेशन से फैक्टर्स को कैसे निकाला गया है, क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं उसको बताया गया है। नेशनल इनकम मेजरमेंट के ये सब डेफिनेशंस ये भी हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्नड बाय normal residents of a particular country in a financial year। यहाँ फार्मूला दिया गया, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। उसको दूसरे टर्म में भी हम कहते हैं। नेशनल इनकम को हम NNPFC कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। और ये भी मैं बताया था पिछले वीडियो में कि जो इंडिया में नेशनल इनकम का मेजरमेंट जो करती संस्था, उस संस्था का नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट के दूसरे तरीके पर। उसका दूसरा तरीका है इनकम मेथड। इनकम मेथड इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर रेंडरिंग और डूइंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव जो सर्विसेज होती हैं उसको हम लोग फैक्टर इनकम भी कहते हैं। आर एडेड टू दी ऑब्टेन्ड नेशनल इनकम। इनकम मेथड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी एक कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, जिस जिस सोर्स से वो इनकम अर्न करते हैं, अगर उन पूरे अर्नड इनकम को अगर सम कर दिया जाए तो वो जो इनकम आएगी वो इनकम NDPFC के बराबर होगी। और NDPFC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकल जाएगा तो यहाँ से नेशनल इनकम निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि NDPFC से NNPFC निकालने के लिए केवल आपको NFIA ऐड करना होता है। अगर आप उसमें NFIA ऐड कर दें तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम निकालने के जो इनकम मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ये इनकम निकालने के लिए मेन 5 पॉइंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। उससे पहले इसको समझना होगा, जितने भी कंट्री के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको मैं आपको दिखाना, यहाँ मैंने ब्लू कलर में दिया है, ब्रैकेट में लिखा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इसमें वेजेस भी हैं, सैलरी भी हैं, और सैलरी और वेजेस कैश में भी मिलती है और प्लस काइंड में भी। कुछ लोग काम करते हैं तो कैश के रूप में सैलरी देते हैं एम्प्लॉयर, और कुछ लोग जो काम करते हैं उसके बदले में कोई प्रोडक्ट दे देते हैं सैलरी के रूप में।
सामान, कोई काम करेंगे और उसके बदले कोई सामान दे देते हैं। जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो कंजप्शंस के लिए कुछ ऐसे गुड्स हो गए, जैसे पहले काम लोग करते थे पुराने समय में, तो उसके बदले इन कैश नहीं देते थे, खाने पीने की चीज़ें उनको दे देते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। तो काइंड के भी रूप में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और तीसरा इसमें है एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉइज़ अपना पैसा लगाते हैं, जीपीएफ, एनपीएफ, पीपीएफ, ये जो होता है, ये भी, इसका भी जो पैसा होता है सब इसमें कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज़ में आता है। इसके बाद रेंट, रॉयल्टी। रेंट आप जानते हैं, आप अपना कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया है, तो उससे जो पैसा है, जो इनकम होती है, वो इसमें आता है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपके नाम के बदले, जो आपका नाम यूज़ करके जो पैसा कमा रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो जितने भी बुक्स के राइटर्स हैं, तो उनकी किताबों को पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं उनके नाम से, तो जितनी भी किताबें उसकी बिकती हैं, सेल्स होती हैं, तो उस पे रॉयल्टी का कुछ परसेंटेज रहता है, वो रॉयल्टी का पैसा उस राइटर्स को जाता है। ये हो गया रॉयल्टी। तीसरा है इंटरेस्ट। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो जमा करते हैं बैंक में या कहीं और जमा करते हैं, उससे जो इनकम मिलती है, उससे जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट में आता है। देन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आप बिजनेस करते हैं, जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट से जो इनकम होता है वो इसी में आता है। अब प्रॉफिट में, इसमें ब्लू कलर में देखिए, प्रॉफिट में कॉरपोरेशन टैक्स, डिवाइडेंड, रिटेन अर्निंग्स, जिसको हम लोग सेविंग भी कहते हैं, ये सब पैसा इसमें आता है, प्रॉफिट में आता है। पाँचवा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में जो छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे ठेले पे जो काम करने वाले, सब्जी भाजी बेचने वाले लोग हो गए, चाय पान की दुकान करने वाले ठेला वाले लोग हो गए, तो जो इनकी इनकम है, इसकी इनकम भी हम लोग इस इनकम मेथड में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इन सब पांचों फैक्टर से जो इनकम में प्राप्त होती है, उनको जो हम कलेक्ट करते हैं, वो हम लोग इनकम में, जो वो इनकम होती है कंट्री की, और उसको मिला करके जो बनता है वो NDPFC बनता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है एट द फैक्टर कॉस्ट। और जब NDPFC आपको मिल गया, प्राप्त हो गया, तो इससे जो हम नेशनल इनकम ईज़िली हम निकाल लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आता है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है। एक देता है ऑपरेटिंग सरप्लस, वर्ड आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस देगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज कंप्राइजेज ऑफ दीज 4 टर्म्स। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब 4 चीज़ें मेजर, ये 4 चीज़ें उसमें इंक्लूड रहता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। तो बचता है केवल एक, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज़। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज़ दे दे और ऑपरेटिंग सरप्लस दे देता है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो NDPFC निकल जाता है। और जब NDPFC निकल जाएगा तो उससे हम लोग NNPFC, जो हमारा नेशनल इनकम होता है, उसको निकाल लेंगे। NDPFC में अगर हम लोग NFI ऐड कर दें तो NNPFC निकल जाएगा। नेशनल इनकम देखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट में से आपको बताया गया है। नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? NDPFC इनकम मेथड से NDPFC निकल जाता है। ध्यान रहे, इसके पहले जो पहला जो मेथड मैंने बताया था, वैल्यू एडेड मेथड, जो वैल्यू एडेड मेथड से जो हमें प्राप्त होता है, मॉनेटरी वैल्यू जो प्राप्त होती है, वो GDP MP निकलता है। उसको
GVAMP भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, या GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से, लेकिन इनकम मेथड से जो निकलता है वो NDPFC निकलता है, और NDPFC से NNPFC निकालना इजी है, केवल इसमें प्लस NFIA कर देते हैं NDPFC में। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है प्लस NFIA। NFIA आपको पहले बताया गया है क्या होता है, प्लस नेट प्लस NFIA। तो इसको यही आज ये रहा, इसको ध्यान से समझिएगा। NFIA में आपको पता है दो चीज़ें रहती हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसमें दो दे सकता है, तो रिसीव्ड पहले रहता है, माइनस पेमेंट बाद में रहता है। उनको माइनस कैलकुलेशन करने के बाद जो इनकम आती है वो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको प्लस कर देते हैं NDPFC में, तो हमारा NNPFC निकल जाता है, और यही हमारा नेशनल इनकम है। थैंक यू बच्चों। अब इसमें इस मेथड में केवल एक और रह गया है, वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको कल हम बताएंगे, इसको देखिए और नोट करिए अपने नोटबुक में। कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए और पूछिए जहाँ भी आपको समस्या आती है, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस के बेस पे हो। क्वेश्चंस इसमें बहुत आते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।